ओम सिंहस्ता शशिशेखरामरगत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सराञ्च ददति नेत्रैस्तेभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गहार कङ्गणरण काञ्चीररन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला भगवत्यै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए नवंबर के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, नवंबर के मध्यकाल में सबसे मुख्य परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो बन रहा है शनि मार्गी होने जा रहे हैं। पिछले 4 महीनों से शनि महाराज लगातार जिस प्रकार से आपकी राशि के स्वामी हैं और वक्री चल रहे थे और आपको उसका प्रभाव स्वयं देखने को मिलेगा। शनि की 7:30 के समय में शनि वक्री हो जाएं तो कई प्रकार की जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग दे देते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि शनि जाते हुए बहुत कुछ देखे जाते हैं, लेकिन जो अंतिम ढैया होती है शनि की, जो विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए चली रही थी और ऐसे में शनि वक्री हो गए और अंतिम में वक्री होकर बहुत सारे आमतौर पर सिद्धांत तो यही है कि वक्री ग्रह जो शनि महाराज जब होते हैं तो जिस प्रकार के नक्षत्रों में चल रहे हो उसका प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसका प्रभाव नेगेटिव उत्पन्न करने के कई बार योग बना देते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति के कर्म यदि ऐसे हो जाए तो कर्म के द्वारा समस्त प्रकार की रक्षा होने के योग बन जाते हैं। तो आप यदि शनि से त्रस्त हैं तो प्रसन्न हो जाएं कि शनि महाराज अब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बहुत जल्दी आपको उससे राहत मिलने के योग बनेंगे और जाते जाते शनि अब बहुत कुछ देके जाने के योग अवश्य बनाएंगे। और इसके साथ साथ इस नवंबर के मध्यकाल में सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। इन सब का प्रभाव आपके ऊपर सिलसिलेवार तरीके से समझ लेना चाहिए किस प्रकार के होने के योग हैं। कार्तिक का महीना समाप्त होकर विशेष तौर पर मार्गशीर्ष का महीना आरंभ होगा और मार्गशीर्ष के महीने में इस बार 5 शनि और 5 रविवार का योग पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ जो एक उम्मीद जागी है लोगों के मनोमस्तिष्क मस्तिष्क में कि कुछ ना कुछ शांति का रास्ता बनेगा। लेकिन अभी उठापटक झंझट कुछ ना कुछ लगातार चलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपनी राशि के अनुसार से समझ लें मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार के ग्रह योग बने हुए हैं। यदि 11 तारीख से पहले बात करें तो 11 तारीख को विशेष तौर पर 10वीं तिथि है, सोमवार का अवसर है। कुंभ राशि में चंद्रमा चलते दिखाई देंगे और चंद्रमा का जो है द्वितीय भाव में आपके चंद्रमा का पदार्पण रहने का योग बनेगा और ये आपके लिए खराब नहीं है, चिंता ना करें। ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा दशमी का सुंदर योग है और साथ साथ आरोग्य वृद्धि भी करने के इसमें योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तो आपके लिए ग्रह योग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उत्थान के योग बनाते दिखाई देंगे। तो चिंता ना करें। आप भगवान का स्तवन यदि सुबह सुबह करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते भगवान शंकर का सुबह सुबह अभिषेक कर लें तो ये ग्रह आपके लिए अनुकूल ही रहेंगे, खराब नहीं होंगे। चिंता ना करें। कई बार दिन में मनोमस्तिष्क में परेशानी होती है, दिन कैसा जाएगा। तो 11 नवंबर के ग्रह योग के दृष्टिकोण से ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी झगड़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों मंगल आपके बड़े विचित्र चल रहे हैं, चलते चलते लोगों आपको भी उस झगड़े में खींच सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को अपने काम से काम रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी। इस बात का ध्यान रखें। 12 तारीख मंगलवार का दिन, एकादशी तिथि है और देव उठनी एकादशी का सुंदर योग है। मंगलवार के दिन पड़ रहा है। अभी मंगल को हम बता ही रहे थे आपको कि मंगल इन दिनों आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो आपके लिए बवाल उत्पन्न करने के योग बनाए रहे हैं। तो मंगल को शांत करने के लिए आप अवश्य इस दिन मंगल का मंत्र जप कीजिएगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके राहु के साथ तृतीय भाव में विराजमान हो जाएंगे और ये आपके लिए कहीं कोई ना कुछ अच्छा रास्ता अवश्य बनाएंगे। इस दिन देवउठनी एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करना चाहिए। अनसूच साया माना जाता है और भारत में तो इस दिन विशेष तौर पर शादियों का बहुत बड़ा दौर रहेगा, लेकिन ग्रह गण दृष्टिकोण से इस बार विवाह का योग शुभ बनता नहीं है। तो कम से कम हमारी हिदायत है एक विशेष तौर पर जो लोग इस दिन विवाह के लिए जा रहे हैं, मुहूर्त तो नहीं है और लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मुहूर्त निकाल दिया है। अनसूच साय के रूप में बहुत सारे लोग अज्ञानता से मुहूर्त निकालने की तरफ चले जाते हैं। तो हमारा कम से कम इस बात का एक सुझाव रहेगा आपके लिए कि इस दिन जिनकी शादी है उस दिन कम से कम तुलसी विवाह अपने विवाह से पहले या विवाह के बाद अवश्य करने का प्रयास करें। तो ये अनसूच जो विशेष तौर पर मुहूर्त में कुछ कष्ट के योग हैं उससे निवारण करने का योग बन सकता है। 13 तारीख की यदि हम बात करें, बुधवार के दिन द्वादशी तिथि है और इस दिन बुध प्रदोष का योग बन रहा है और इन दिनों बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो आपके लिए उत्थान का योग ही दे रहे हैं, अच्छे योग बना रहे हैं और ऐसे में पुरुषार्थ का लाभ आपको अवश्य दिखाई देगा। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से इस समय ऐसे योग बन रहे हैं कि आप यदि अपने कार्य में पूरी तरह से निष्ठा से कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया तरह से कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा। नए मित्र बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके प्रभाव से बहुत सारी चीज़ें कुछ ना कुछ रास्ते मिलने के योग अवश्य आपके लिए बनते दिखाई देंगे। थोड़ा बुध प्रदोष है उसका लाभ लें। हो सके तो शाम के समय या उस दिन गणेश जी का स्तवन करें। शाम के समय भगवान शंकर का गन्ने के रस से
या विशेष तौर पे मीठे पानी से भगवान का अभिषेक करेंगे तो कष्ट निवारण करने का योग बनेगा, बुद्ध भी प्रशस्त होंगे। बिल्वपत्र भी भगवान को अर्पित करें इस दिन तो बहुत सुंदर होगा। कहा जाता है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो मकर राशि वालों, अब बात कर लेते हैं 14 तारीख की 14 नवंबर के दिन, बृहस्पतिवार का दिन, त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी का योग है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार यदि हम बात करें तो उस दिन चतुर्दशी क्षय हो रही है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा आगे निकलते हुए आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता अच्छा बनाते दिखाई देंगे। उच्चाभिलाषी चंद्रमा जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिन चतुर्दशी क्षय है दिल्ली वाले पंचांग के हिसाब से, तो दिल्ली के क्षेत्र के आसपास, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। नए कार्यों से बचने का प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना, बृहस्पतिवार के दिन चतुर्दशी बैकुंठ चौदस कहा जाता है कि बैकुंठ चौदस के दिन भगवान का सुंदर जो अभिषेक करते हैं, चरणामृत भगवान का ग्रहण करते हैं, भगवान उन्हें अपने बैकुंठ में स्थान अवश्य देते हैं। समस्त जो पाप है उनका क्षय हो जाता है, तो इस तिथि का लाभ अवश्य लेना चाहिए। 15 तारीख कार्तिक पूर्णिमा का सुंदर अवसर, शुक्रवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है, यही वास्तविक दिवाली है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूलता प्रदान करने वाला है। एक तो सबसे पहले शनि इस दिन वक्री समाप्त करके मार्गी होने जा रहे हैं। इस दिन देव दिवाली है, कार्तिक पूर्णिमा है और साथ साथ गुरु नानक जयंती है। और जैसा हमने कहा मकर राशि वालों, विशेष तौर पर इस दिन विशेष तौर पर शनि महाराज वक्री जो चल रहे थे वो मार्गी 4 महीने बाद मार्गी होने वाले हैं। तो मकर राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना जो शाम को करीब करीब 7:50 पर होंगे, विशेष तौर पर मकर राशि वालों आपके लिए बहुत सुंदर है। शनि की 7:30 उतर रही है और उतरते हुए शनि महाराज पूर्ण गति से आगे भागने की तरफ योग बना रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ये जो आपके लिए परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पुरानी कहावत है ना, कई बार बोली जाती है कि शनि जब उतरते हुए पैरों से उतरते हैं तो ये कई प्रकार के कष्टों को दूर भगा के ले जाते हैं। तो हमें दिखाई देता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये जो 5 महीने का समय है, मार्च तक का समय जो है, मार्च के अंतिम तक का, जब शनि महाराज आगे निकलेंगे तो इसमें कई प्रकार के आपको रास्ते बनाने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने कर्म को, कई बार क्या होता है कि हम जब खराब समय से गुजर रहे होते हैं या कष्टों से गुजर रहे होते हैं, अच्छा समय आ जाता है व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। तो अपने मन मस्तिष्क से ये भाव हटाइए कि अब तो आपका समय बिल्कुल ठीक आने के योग बन रहे हैं। कर्म को ठीक कर लीजिए तो बिल्कुल सुंदर योग बन जाएंगे। नित्य प्रति एक बार शनि मंत्र अवश्य जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः। शनि स्तोत्र का अवश्य पाठ करें। ट्रांजिट पीरियड है, ये शनि परिवर्तन की तरफ जाते हैं, ट्रांजिट पीरियड होते हैं, व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए और 7:30 उतरते वाले लोगों को तो बहुत सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि उम्मीद में कई बार हम कुछ कार्यों में कुछ कुताही बरत लेते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक बार तुलादान जरूर कराइएगा इस 4 महीनों के समय में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इस दिन देव दिवाली है और देव दिवाली विशेष तौर पर बहुत सुंदर दिवस है। कहा जाता है कि यही वास्तविक दिवाली है। इस दिन समस्त देवता भारत में विशेष तौर पर कहा जाता है काशी में गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और समस्त घरों में इस दिन विशेष तौर पर प्राचीन काल से सुंदर पूजा की जाती थी भगवान विष्णु की महालक्ष्मी के साथ। तो कहा जाता है कि यही वो दिवस है कि महालक्ष्मी के साथ यदि विष्णु विराजे आपके घर में तो पूरी महालक्ष्मी की सुंदर कृपा पूरे वर्ष प्राप्त होती है। तो इस दिन अवश्य अपने घर को दीदीप्यमान करने का प्रयास करें। सुंदर घी के दीपक जलाएं और महालक्ष्मी की सुंदर, देखिए पूरी वातावरण भी इस दिन तो चंद्रमा भी पूर्ण रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन निकलते हैं और जैसी प्राकृतिक दिवाली जिसको कहा जाता है वही मनने के योग बनते हैं। तो इसका अवश्य लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 16 तारीख शनिवार का अवसर, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है इस दिन और ग्रह के हिसाब से चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे और सुबह 3:17 पर साथ साथ सूर्य महाराज भी परिवर्तन का योग बनाएंगे। सूर्य परिवर्तन हो करके नीच से निकलकर आपके मंगल प्रधान राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक संक्रांति का योग बन जाएगा। ये बहुत सुंदर है आपके लिए। गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है गोचर के अंदर। बृहस्पति के साथ चंद्रमा विराजित होकर ये आपके लिए 2-3 दिन के लिए ग्राफ बहुत अच्छा बनने के योग बन रहे हैं। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ काम करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। हो सके तो इस सूर्य के परिवर्तन का आपको लाभ लेने के लिए कुछ मामलों में ध्यान रखना चाहिए। संतान का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि विशेष तौर पे मकर राशि वालों के लिए संतान के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई दे सकता है। तो आप जिद में ना पड़े, बहुत ज़्यादा बच्चों का ध्यान रखते हुए कार्य करें, उनके एजुकेशन पे ध्यान रखने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर सबसे अच्छा ही है कि सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीय तिथि है और ख़ासतौर पर
सूर्य का परिवर्तन हो चुका है, रविवार के दिन का समय है, तो हो सके तो गायत्री मंत्र कुछ जप अवश्य करें, सूर्य को जल दें, क्योंकि सूर्य का ये परिवर्तन जो है कई मामलों में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा किसी को कष्ट ना हो। यदि किसी को, आमतौर पर हम कहते हैं कुछ बार कार्य कर रहे होते हैं, किसी को कष्ट भी पहुँचता है और किसी के बद्दुआ भी लग जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपके कष्ट से किसी न किसी, आपके कर्म से किसी को कष्ट ना हो, अन्यथा वो समय आप पर भारी पड़ सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। गायत्री मंत्र जप करने से समस्त कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है और इसलिए हमने कहा इस दिन विशेष तौर पर हमारे आश्रम पे जो रविवार के दिन बड़ा यज्ञ होता है उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। गायत्री का यज्ञ रहेगा सुबह विशेष तौर पे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और उसमें भंडारा रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। गायत्री के सुंदर यज्ञ में नवग्रह शांति महायज्ञ का भी सुंदर आयोजन हर रविवार को आश्रम पे होता है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार में स्थित है। आप सब सादर इस यज्ञ में, रविवार वाले यज्ञ में अवश्य आएँ, कल्याण होगा। माँ भगवती कृपा, माँ भगवती का दर्शन कर कष्टों का निवारण करने का योग बनेगा। 18 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है और इस दिन चंद्रमा का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं और ये समय आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी दिखाई देता है। मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है एकदम विशेष तौर पे, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखने के, रक्त संबंधित बीमारी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। जिनको ब्लड प्रेशर इत्यादि रहता है उनको भी विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। चतुर्थी का व्रत है, श्री गणेश का सुबह सुबह ध्यान करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। और एक बात और ध्यान रखें, इस दिन भद्रा का योग है सुबह 8 बजे से लेकर करीब शाम के 7 बजे तक, तो ऐसे में नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। 19 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो आपके लिए समय जो है विशेष तौर पर कुछ नया रास्ता बनाता दिखाई देगा। कई क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऐसे में जितना दान पुण्य करोगे ना, सेवा करोगे, उतना मेवा प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के ध्यान के निमित्त हो सके तो विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ चने का भोग लगाएं और एक लाल दीपक हनुमान जी के समक्ष प्रस्तुत करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाना सर्व कष्टों को निवारण करने वाला रहेगा, आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 20 तारीख का दिन बुधवार का दिन और साथ साथ पंचमी तिथि उदया तिथि है इस दिन, और चंद्रमा परिवर्तन करके आपके लिए मंगल के साथ सुंदर योग बनाएंगे और ये आपके लिए नए विश्वास का उदय करने वाले रहेंगे, नई हिम्मत को देने वाले रहेंगे। ऐसे में विशेष तौर पर बुद्धि के युक्त कार्य करने से अच्छा रहेगा। बुध आदित्य योग आपकी राशि में बहुत सुंदर स्थान में बना हुआ है जो लाभ देने के लिए मार्ग को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। श्री गणेश का ध्यान करते हुए कार्य आरंभ करेंगे तो सब शुभ होगा। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो आपने समझा ही। इसके साथ साथ वास्तविक तौर पे समझें कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यदि हम समझें कि बृहस्पति शनि महाराज जो है इस नवंबर के मध्यकाल में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इसके साथ साथ बृहस्पति अभी वक्री चल ही रहे हैं, मंगल का जो बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है, ये सारा का सारा ग्रहों का योग कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर हर राशि पर प्रभाव डालने के योग बनाता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालने के योग बनाता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा और किस प्रकार के योग आपको जीवन में चलने के, आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं और मार्गी होकर अभी कम से कम जो 3-4 महीने जो है मार्च के अंतिम भाग तक यहीं पर पूरी गति से आगे बढ़ेंगे और ऐसे में बहुत कुछ परिवर्तन का अद्भुत योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो आपको जो जो उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया उन सबको आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। मार्गशीर्ष का जो महीना आरंभ हुआ है इसके अंदर बड़ा विचित्र ग्रहों का योग बन रहा है और साथ साथ इस ग्रहों में इस महीने में यदि हम समझें तो करीब करीब 5 शनिवार और 5 रविवार का योग भी बन रहा है। कि 5 रविवार 5 महीने का जो शनिवार का योग है शुभ नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिखाता है रोग शोक इत्यादि के योग बन सकते हैं, संघर्ष तनाव इत्यादि के योग पूरे विश्व में बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने के योग बनाई रही है। जिस प्रकार से आप देखें जो स्थिति चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो दिखाई देती है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके भयावह इसके परिणाम सामने आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर और ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो शनि महाराज का जो वक्री से मार्गी होना है ये बाजार के रुख को भी बड़ा विशेष तौर पर पलटने के योग बना सकता है। बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए और हल्की सी कहीं गलती होगी तो वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से उपाय करने का हम प्रयास करें। आज समस्या ये है कि हम उपाय के नाम पर बहुत सारे विचित्र चीज़ों में फंस जाते हैं। उपाय बड़ा सरल है, ग्रहों का परमात्मा का स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है। परमात्मा का नित्य प्रति यदि आपने भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा दिया वही श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के उपायों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई नग ही नग धारण कराए चला जा रहा है,
5-5 लाख, 2-2 लाख, 20-20 हज़ार, मतलब आप समझें नंगों की स्थिति क्या है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 1.25 लाख का एक मूंगा तक खरीद के लोगों से ले आते हैं। रुद्राक्ष जो प्रकृति की भगवान शंकर का साक्षात अंश है, जिसको कहा जाता है बड़ा शुद्ध रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष जो बाजार में मिल जाता है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है। लेकिन कोई ऐसे बाजार में आज जो रुख चल रहे हैं उपायों के नाम पे हम आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को मत भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और उगाही की जा रही है। देखिए, ज्योतिष बहुत सैद्धांतिक तौर पर सीधा साधा मामला है। ग्रहों को समझें और सीधा साधा जो उपाय हमने आपको बताए इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि वो आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पौराणिक मत से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग बड़ी विचित्र स्थिति में कई बार यूट्यूब चैनल पर चल रहा होता है प्रोग्राम, उस पर लिख के भी भेजते हैं कि उपाय ही करते रहें, और ये तो उपाय बहुत ज़्यादा उपाय कर देते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताए जाते हैं उनको करने में दिक्कत क्या है आपको? लोग आज गोली खाने के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि ब्लड प्रेशर हो तो गोली खा लो, कुछ और शुगर है तो गोली खा लो। अपने सैद्धांतिक तौर पर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं है। उसको कहा जाए कि भाई शुगर को ठीक करने के लिए कुछ देर वॉक कर लो, खाना पान ठीक कर लो, वो समझ में नहीं है। लेकिन गोली खाने में, गोली लेने में जो स्थिति चल रही है, तो वह हर क्षेत्र में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप सैद्धांतिक तौर पर सीधी तरह से अध्यात्म को समझने का जीवन में प्रयास कीजिए। यही वास्तविक तौर पर उपाय और जीवन में शुभ देने के रास्ते बना सकता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और इन सब के साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित करने का प्रयास करते ही रहते हैं। आपके हाथ में भी बड़ा विचित्र उपाय, बृहस्पति इन दिनों खराब चल रहा है। बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि वक्री स्थिति में है, तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बुखराज इत्यादि या बहुत सारी और उपाय तो करते हैं, लेकिन एक ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, पहली उंगली अंगूठे के साथ, ये पहली उंगली बृहस्पति की उंगली है और इसको अग्नि के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और ये ज्ञान मुद्रा वास्तविक तौर पर बृहस्पति के सद्गुणों को आपके अंदर बढ़ाएगी, खराब बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको ठीक कर देगी। यदि आप इस दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में सोते वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास कर लें तो सत्य मानिएगा बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली से अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाएंगे। ये सीधा साधा एक ज्ञान मुद्रा इसका नाम है। बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ, पहली उंगली बृहस्पति की है, ये दूसरी उंगली शनि की है, तीसरी उंगली सूर्य की है, ये बुध की उंगली है। और इस प्रकार से विभिन्न ये जो आयाम हैं इनको हमें सीधे सीधे करने का प्रयास करना चाहिए। सीधी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र में सब विधियों को बड़ी सरलता से उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारा मति भ्रम ऐसा है कि हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था। एक पेशेंट आई मेरे पास, बोले नींद नहीं आती और मैं बाजार से जो सरकारी जो गोली खाती है उसी को खाती हूँ तभी नींद आती है, लेकिन बाजार से जो गोली लेके आती हूँ शायद वो नकली है। नहीं, नकली नहीं है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार है। ये विचार है आपके मनोमस्तिष्क में जो आपके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट करके प्रभाव डाल देता है कि नहीं ये नकली है, वो असली है। नींद जो की जो दवाई है वो नींद नहीं ला रही, नींद आपका विश्वास ला रहा है। जो ग्रह का उपाय है वो आपका विश्वास कर रहा है, सीधी तरीके से कर रहा है। ये पैसे खर्च करके, जो लाखों रुपए खर्च करके लोग आज कई प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वो उपाय बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है, अनुष्ठान का प्रभाव है, नगु का प्रभाव है, लेकिन मुख्य विश्वास जो उपाय है वो आपका विश्वास है। यही आपको समझने का प्रयास करना है। और जितना आपका विश्वास कच्चा होगा उतना इस संसार में हर शाख पे उल्लू बैठा है। आप समझ लें, हर शाख पर कहीं ना कहीं कोई लूटने के लिए बैठा है, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई लूटने को बैठा है, फिर आप लूटते जाइए। तो सीधी तरीके से ज्योतिष के सिद्धांतों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, और ये विशेष तौर पर इस सब सिद्धांतों को आप समझेंगे तो अच्छे रूप से कार्य करने के योग बना पाएंगे। इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय पर निकलती रहती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे किताबें, करीब करीब 50 से ऊपर डिफरेंट किताबें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। उन सबको भी आप पढ़ सकते हैं और आश्रम से जुड़ सकते हैं। समय समय पर आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम भी रहते हैं, और सुंदरकांड के कार्यक्रम, यज्ञ इत्यादि का हर रविवार को विशेष यज्ञ होता है। हर रविवार को विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति महायज्ञ के नाम से सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और विशेष तौर पर उन सब कार्यक्रम में जुड़कर आप आश्रम के साथ जुड़े, यज्ञ में भाग लें, भगवती का दर्शन करें। हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे आश्रम में कई बार कॉल करके कहते हैं कि हमारी आचार्य विक्रमादित्य जी से बात हुई है, मेरे से बात हुई है।
मेरे से बिना अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो पाती है। आप जब भी आप कोशिश करें हमसे बात करने के नाम पर कोई बात करना चाहता है हमसे, तो फेस टाइम पे ही बात करने का प्रयास करें। मुझे कई कंप्लेंट इस प्रकार की आई हैं बहुत सारे हमारे आश्रम के जो लोग हैं उनके द्वारा, कि कई लोगों ने कह दिया कि कोई आचार्य विक्रमादित्य बनकर आपसे फ़ोन पर बात कर लेता है। तो भाई या तो मिलना चाहते हैं तो आप विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही हमारा आश्रम है विवेकानंद योगाश्रम, लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में बहुत बड़ा आश्रम है। यज्ञ हॉस्पिटल है पूरा प्राकृतिक चिकित्सा योग का। मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, केवल विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। या फिर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहीं आकर आप मिल सकते हैं, या फ़ोन पे बात करनी है तो फेस टाइम पे फ़ोन पे बात कर लें। व्हाट्सअप पे जो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आचार्य विक्रमादित्य बोलकर आपसे बात कर रहा है, कोई पैसे लेना चाहता है, तो वो गलत है। तो इस बात को आप ठीक करते हुए, समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने आपके लिए ये सूचनार्थ इस कार्यक्रम में विषय डाला है, तो इस बात से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो नाम खराब करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आप आशा करते हैं आप सरलता से सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।